नतीजों पर फोकस करते हैं। मदरसन सुमी ने भी अपने नतीजे घोषित किए चौथी तिमाही के, और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए जी नाउ स्वदेश को। आपने अपने चौथी तिमाही के जो नंबर्स हैं उसमें ये भी हाईलाइट किया कि आपके यूरोप कारोबार में काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला है, वहाँ पर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन आप फेस कर रहे हैं। इवन चाइना में भी प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर भी धीरे धीरे जो लॉकडाउन की स्थिति है वो बढ़ रही थी, और उसकी वजह से चाइना का भी उत्पादन आपका इफेक्ट हुआ है। अभी फिलहाल किस तरह की सिचुएशन है ग्लोबली, अगर आपके नंबर्स की बात करें, प्रदर्शन की बात करें, क्या कुछ रिकवरी के साइन वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? हेडविंड्स कम होना ये तो नहीं लगता। हमें लगता है कि बढ़े ही हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ आ रही है या जिस तरह से लोग हमें बता रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि हेडविंड्स बरकरार नहीं रहे पर हल्के से बढ़े हैं। बट उसी से अपॉर्चुनिटी भी निकलती है कि कस्टमर्स जो है हमारे को कह रहे हैं कि और भी करने के लिए हमारे को एक तरह से इट्स हम लोग के लिए टेस्ट है कि हम कितना फ्लेक्सिबल हैं, कितना उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और जो कंपनियां अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगी और फ्लेक्सिबल हैं, उनको ज्यादा शेयर ऑफ बिजनेस मिलेगा आने वाले दिनों में, ये तो पक्का है। तो डेफिनेटली कुछ हेडविंड्स बढ़े हैं, कुछ चैलेंजेस बढ़े हैं, पर जो कंपनी है और कस्टमर है मिल के उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और इसके अंदर में बहुत सारे एफर्ट सप्लायर्स का भी है, कस्टमर्स का भी है, और बार बार हम ये देखते हैं कि इससे जो हम लोग की कामराडरी है या दोस्ती है वो और भी सुदृढ़ हो रही है, ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। नमस्कार मिस्टर सहगल, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपका कहना एकदम सही है, कई सारी टेलविंड्स और हेडविंड्स फिलहाल बरकरार हैं कंपनी के लिए, बट स्पेसिफिकली एक बार फिर से आपसे चाइना पे सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीकेसी कारोबार आपका चाइना पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, बट अब जब खबरें आ रही हैं कि चाइना फिर से रीओपन हो रहा है, तो किस तरीके के लिए आपके और आपके सेगमेंट के लिए मूड और माहौल बन रहा है? क्या वहां से और अच्छी इंप्रूवमेंट की उम्मीद लगाई जाए? देखिए, चाइना के अंदर में इट्स अ कंज्यूमिंग कंट्री, तो उनको ट्रक्स के अंदर में, उनको कमर्शियल व्हीकल्स में उनको सुदृढ़ होना ही जरूरी है, क्योंकि आप उसको ज्यादा देर नीचे नहीं रोक सकते। तो इसलिए डेफिनेटली जो लॉकडाउन हुआ, कोविड जीरो पॉलिसी जो चाइनीज गवर्नमेंट की है, तो उसके लिए उन्होंने काफी सारी सिटीज और सब कुछ बैन कर दिए, स्पेशली नॉर्थ में जहाँ पे ज्यादा हमारे प्लांट्स हैं। तो वो एक इफेक्ट था पिछले उसके अंदर में भी। अब धीरे धीरे खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, तो आगे जाते हुए विल थिंक कि चाइना की कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ेगी। कुछ एक साल पहले उनके अंदर में कुछ कंफ्यूजन था ऑन यूरो 4, यूरो 5 या चाइना 4, 5 और 6 के अंदर में, उससे काफी कुछ स्टॉक्स बढ़ गए थे, वो सब कंज्यूम हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मेरे को लगता है कि चाइना विल बिकम बेटर आते हुए दिनों में। मिस्टर विवेक, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी तमाम जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री इनफैक्ट काफ़ी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट से गुजर रही है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध भी अभी खत्म नहीं हो रहा है, अभी आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे माहौल में काफ़ी सारी कंपनियों ने, हमने देखा कि आगे की जो प्लान्स थे, योजनाएं थे, वो कहीं ना कहीं होल्ड कर दी है। आपसे पर्टिकुलरली समझना चाहेंगे आपकी क्या प्लान्स हैं FY23 के लिए, क्षमता विस्तार को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं आपकी? जनरली हम लोग करीब करीब 2500 करोड़ का केपेक्स है, प्लान है, और हम लोग बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो जरूरी है वही कर रहे हैं, जो जरूरी नहीं है उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं या डिफर कर रहे हैं। और इस टाइप के बिजनेस इन्वायरमेंट में कंजर्वेशन बहुत जरूरी चीज है, एंड इनोंगेशन ऑफ द लाइफ जो है मशीनरी की, उसको भी हम लोग बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत फोकस कर रहे हैं उस पर।
तो मेरे को लगता है कि गाइडेंस जो है वो 2500 करोड़ की है। अगर आप पिछले साल का भी देखें, वो भी हमने आपको 2500 करोड़ कहा था, अभी करीब करीब 2500, जैसे थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बड़ा है। बट जनरली हम लोग की जो टीम्स है बहुत ही फोकस्ड है ऑन केपेक्स एंड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं उसको। तो मिस्टर सहगल, अगर हम समझना चाहें थोड़ा सा कि कहाँ पे ये 2500 करोड़ निवेश होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं हाल फिलहाल कंपनी का जो फोकस है वो नए अधिग्रहण पे हो गया है। कई सारे नए सेगमेंट्स है, जैसे कि एरोस्पेस उसमें से है, जहाँ पे आप एक फुटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस वित्तीय वर्ष में हम एक्विजिशंस पे कंपनी का उसी तरीके से फोकस देख सकते हैं? और मेरा दूसरा सवाल रहेगा आपके डेट लेवल्स को लेके। इस बार हमने तिमाही दर तिमाही वो कम होते हुए देखा, क्या आने वाले समय में भी हम ये नंबर और नीचे जाता देख सकते हैं? देखिए, मदरसन लोन या अपनी जो बोरोइंग है वो इसलिए करती है क्योंकि हम लोग ज्यादा कैपिटल एलोकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और अभी की डेट के अंदर में इन्वेंट्री हम लोग की बढ़ी हुई है, क्योंकि जब इन्फ्लेशनरी टाइम होता है तो उस टाइम में इन्वेंट्री का होना एक्चुअली इज वेरी पावरफुल फॉर द कंपनी, क्योंकि आपकी डेट जो है इट डिलीवर्स यू एक्चुअली अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि आपके पास स्टॉक है और स्टॉक की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है इन इन्फ्लेशनरी टाइम्स के अंदर। बट मैं सोचता हूँ कि और एक दो क्वार्टर के अंदर में वो 2000 करोड़ का भी जो हम लोग का एक्स्ट्रा इन्वेंट्री है वो भी कम हो जाएगी, तो इससे कंपनी की डेट डेफिनेटली नीचे जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि अनलेस वी डू एक बड़ा एक्विजिशन करें या कुछ करें तो हमारा डेट बढ़े तो बढ़े, नहीं तो हम लोग के अंदर में कोई ऐसा वो नहीं है कि हमारे को डेट बढ़ाना है। ऑलराइट, विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ प्लान्स पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये थे विवेक चंद सहगल, कंपनी के मैनेजमेंट, जो कि बता रहे थे कि आने वाले समय में भी कर्ज में ज़्यादा कुछ बढ़त नहीं दिखाई देगी, वहाँ पर कमी ही देखने को मिलेगी। स्टॉक इस वक्त 1 से 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। आपसे राय लेना चाहेंगे विवेक, मदरसन सुमी इस पर क्या राय देंगे? आपने अभी मैनेजमेंट को भी सुना और चौथी तिमाही के नतीजे भी जिस तरीके से आए, क्या करना चाहिए निवेशकों को इस कंपनी में? वो बोलते हैं ना, भाव भगवान है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री ले लो, रिजल्ट्स देख लो, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी स्टॉक लगातार 180 के ऊपर से आज 124 में है। तो मतलब डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ ही बोलूंगा मैं, और यहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए। आगे चल के ये कैसा आगे कंटिन्यू कैसे होता है ये रिजल्ट्स, ये देख के हमको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मेरे तरफ से तो टोटली अवॉइड रहेगा। और अगर आपको लेना, सही में लेना चाहो सोच के कि हाँ भाई मैनेजमेंट अच्छी बातें कर रहा है और अगले कुछ समय में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे, तो आपको 132 रुपए के ऊपर ही देखना चाहिए स्टॉक। तो फिलहाल अवॉइड रहेगा, टोटली डाउन ट्रेंड में है। तो अगर है तो भी आप मतलब सेल करके ही रहो उसको। ठीक है, मदरसन सुमी, नतीजों के बाद एक थोड़ा सा उछाल जरूर देखने को मिला। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री भी पॉजिटिव है, बट हमारे एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं थोड़ा अभी फिलहाल